हेलो मित्रों, मैं आप सबके सामने फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ साइको टेस्ट। तो चलिए देखते हैं साइको टेस्ट किस तरह से होता है। और ये साइको टेस्ट स्टेशन मास्टर, रेलवे ड्राइवर, मेट्रो रेलवे ड्राइवर, स्टेशन कंट्रोलर, इन सभी परीक्षाओं में साइको टेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं साइको टेस्ट किस प्रकार का होता है और कितने नंबर का होता है और किस तरह से हम उसे पास करते हैं। तो आपका पहला टेस्ट होता है चित्र स्मरण परीक्षण। इसमें क्या होता है कि आपको 4 मिनट का समय दिया जाता है। कुल 4 मिनट का समय होता है और कुल प्रश्न की संख्या होती है 24। और इसमें 12-12 प्रश्नों के 2 खंड होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 12 फिगर दिखाया जाएगा। उस 12 फिगर में से आपको उन फिगरों का स्थान देखना है और याद रख लेना है कि कौन सा फिगर किस स्थान पर था। और ये समय आपको 2 मिनट के लिए दिया जाएगा। आपको 2 मिनट में 12 चित्रों को याद करना होगा और 12 चित्रों को याद करके अगले 2 मिनट में आपको उन्हीं 12 चित्रों को उनके सही स्थान पर रखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हमें उनका प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने इसका पहला प्रश्न हाजिर हो चुका है। तो इस तरह से आपको इस तरह से चित्र दिया जाएगा, ऐसे आपका फिगर होगा। इस तरह से आपको याद करना होगा कि कौन सा चित्र किस वाले डिब्बे में या किस खाने में रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो एक फिगर बना हुआ है, उस पर 3 गुंबद हैं। और इस वाली लाइन के सीध में देख रहे हैं, इस वाली लाइन से ऐसे चलते चले जाएं तो यहाँ पर इस कोने पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें 3 गुंबद हैं, लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा नीचे की तरफ नहीं है। और इस वाले में देखिए यहाँ छोटा सा दरवाज़ा है, इस वाले में दरवाज़ा नहीं है। तो आप याद कैसे करेंगे कि एक दरवाजे के पीछे कोई दरवाज़ा नहीं है, दरवाजे के पीछे कोई दरवाज़ा नहीं है। तो इस तरह से आपको 2 प्रश्न याद हो जाएंगे आसानी से कि दरवाजे के पीछे कोई दरवाज़ा नहीं है। इस तरह से आप 2 प्रश्न याद कर लिए हैं आसानी के साथ। यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है, तो दरवाजे के पीछे कोई दरवाज़ा नहीं होता है। तो मित्रों देखिए यहाँ पर याद हो गया। अब चलिए यहाँ से इस वाले को याद कर लेते हैं। तो एक दरवाजे के सामने 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजे के सामने की तरफ 3 दरवाजे हैं, है ना। तो इस तरह से इसको भी याद कर लेते हैं हम। एक दरवाजे के सामने 3 दरवाजे हैं, लेकिन उसके ऊपर गुंबद जो है हमारा एक ही होगा। एक गुंबद के नीचे 3 दरवाजे, एक गुंबद के नीचे 3 दरवाजे। इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा घर है, यहाँ पर आपके लिए बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर भी एक फिगर है। यहाँ पर यह है आपका मिट्टी ले जाने वाला और यहाँ पर एक घर है। इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से याद कर लीजिए। ये समय आपको 2 मिनट का दिया जाता है। 2 मिनट में इन प्रश्नों को आपको याद करना है, फिर अगले 2 मिनट के लिए उन्हीं चित्रों को फिगर में भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम उन्हें भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका दूसरा खंड ये देखिए आपके सामने भरने के लिए चित्र हाजिर है। अब इसमें आपको याद करना होगा कि ये वाला घर कहाँ पे था, ये वाला गुंबद कहाँ था, ये घर कहाँ था, ये वाला कहाँ था, ये कहाँ था, ये बिल्डिंग कहाँ थी, ये कहाँ था। इस तरह से सबको आपको याद करना होगा और उन चित्रों को उन्हीं स्थान पर उचित रूप से रखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब चित्र कहाँ पर किस तरह से रखेंगे। इस तरह से आपके सामने ये इस तरह, जैसे यहाँ पे आपके सामने खुल रहा है ये एक पेज। तो यहाँ पर है आपका D नंबर। देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि एक दरवाज़ा और 3 गुंबद था। तो यहाँ पर देखते हैं चित्र में, तो कहाँ पर है ये देखिए एक दरवाज़ा था और 3 गुंबद। इस वाले फिगर को हम कहाँ भर देंगे, यहाँ पे ऐसे नीचे कर लीजिएगा आप, फिर यहाँ पर D के स्थान पर उसको भरना है। हमने कहा था कि पीछे दरवाज़ा कोई नहीं होगा, 3 गुंबद E के स्थान पर था। तो चलिए देखते हैं अब आगे। ये है आपका 3 गुंबद और कोई दरवाज़ा नहीं है, यहाँ पर है 3 गुंबद कोई दरवाज़ा नहीं। और सामने की तरफ था 3 दरवाज़ा कोई गुंबद नहीं, तो ये वाला फिगर ये बिल्डिंग थी। इस तरह से आपको ये पहला वाला 12 खंडों का होगा, इसको आपको याद करके वहाँ पर भरना होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा टाइप इसका। अब फिगर बदल करके आपको कुछ इस तरह से भी दे सकता है। इस तरह से आपको 12 फिगर याद करना होगा। अभी इसके पहले हमने देखा था कुछ इस तरह से था, ये आपका इस तरह से 12 फिगर था। इस तरह से आपको याद करना होगा। हो सकता है कि इस तरह से दे और हो सकता है कि आपको इस तरह से भी दे दे। तो आप इसको आसानी से याद कर लीजिए और देख लीजिए ध्यान से कि कौन सा चित्र कहाँ पर रखा हुआ है
उन चित्रों को उन्हीं स्थान पर भरना होगा जहाँ पर वो थे। ऐसा नहीं है कि आप किसी चित्र का स्थान कोई दूसरे स्थान पर रख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसमें आपको कम से कम 12 में से 8 प्रश्न सही करने होंगे, क्योंकि 42% लाना अनिवार्य होता है। आप 42% नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। प्रत्येक टेस्ट में आपको 42% लाना है। और इसमें टोटल 5 टेस्ट होंगे आपके। पाँचों टेस्ट में आपको 42% लाना है। यह पहला वाला चित्र था, पहला वाला टेस्ट, जिसमें आपको 12 फिगर दिया जाएगा। 12 फिगर पहले दिया जाएगा, फिर जब उसको आप हल कर लेंगे तो आपको 12 फिगर फिर दिया जाएगा। आप उसको हल कीजिए और देखिए कि दूसरा सेकंड टाइप किस तरह से होगा। तो दूसरा टाइप आपका इस तरह से पूछ सकता है मेमोरी टेस्ट में। मेमोरी टेस्ट में दूसरा टाइप है, आपको रेल लाइन को याद करना होगा। रेल लाइन पर जहाँ पे देखिए एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन आपका यहाँ पर है, एक स्टेशन आपका यहाँ पर है, एक स्टेशन यहाँ पर है। इस तरह से टोटल आपको 12 स्टेशन दिए गए हैं। इन 12 स्टेशनों को आपको याद करना है। और याद करने के बाद फिर अगले वाले फिगर में जो खाली स्थान होगा उन्हीं खाली स्थानों पर इन सभी स्टेशनों को भरना है। तो चलिए देखते हैं खाली स्थान किस तरह से होगा, आप किस तरह से उन्हें भरेंगे। तो ये है आपका, इधर देख लीजिए, ये खाली स्थान, ये आपका है खाली स्थान। ये यहाँ पर आपको इस तरह से खाली स्थान दिया जाएगा, आपको याद कर यहाँ पर भरना होगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर ऊपर साइड में सी है, तो देखिए सी पर कोई स्टेशन था, तो हाँ यहाँ पर एक स्टेशन है YBT। तो YBT को आपको यहाँ सी स्थान पर भर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे साइड में यहाँ XRC है, तो आपको यहाँ इस नीचे साइड E के स्थान पर आपको भरना है। और देखिए यहाँ B है, B के स्थान पर कोई स्टेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई स्टेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है स्थान, जिससे आप कंफ्यूज हो करके यहाँ पर गलत आंसर दे दें। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से याद करना है, और याद करके उन स्टेशनों को उन्हीं स्थान पर लिखना है जहाँ पर वो हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपका दूसरा टाइप है चित्र स्मरण में। अब देखते हैं अगला टाइप कौन सा होगा। तो मेमोरी टेस्ट में एक अगला प्रश्न आपको इस तरह से भी दे सकता है। इसमें आपको 3 मिनट का कुल समय दिया जाएगा और 3 मिनट आपको फिगर दिखाया जाएगा। उसके बाद 3 मिनट में आपको खाली स्थान रहेगा, उसमें उन चित्रों को आपको टिक करना होगा कि कौन सा चित्र हमने देखा था अगले वाले फिगर में। जैसे आप इन चित्रों को याद कर लीजिए कि कौन कौन से चित्र इस चित्र में बने हुए हैं। इन चित्रों को जब आप याद किए रहेंगे तो अगले वाले चित्र में आप सही चित्र को चुनाव कर लेंगे जो आपके सामने दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डॉलर बना हुआ है, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से फिगर है। यहाँ पर एक ग्लास है, यहाँ पर एक लाइट बनी हुई है, ये गाड़ी है, गाड़ी का मुंह इस तरफ है। देख लीजिए, ध्यान से याद कीजिए, हम आपको याद भी करवा दे रहे हैं आसानी से। गाड़ी का चित्र जो मुंह है इस तरफ है, और यहाँ पर आपको मिट्टी ढोने वाला एक गाड़ी दिख रहा होगा, जिधर पकड़ने वाला इस साइड में है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक फिगर है जिसमें यहाँ पर इस साइड में काला काला बना हुआ है। आप बारीकियों को याद कीजिएगा, बारीकी जब आप याद कर लेंगे तो आप पकड़ने में आसानी होगी। यहाँ पर देखते हैं इस चित्र को, तो यहाँ देखिए 3 डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट हैं। और यहाँ पर देखिए तो आप छोटा सा एक फिगर है जिसमें कोई फल लगा हुआ है। 3 फल हैं नीचे की ओर, और ऊपर की ओर 2 पत्ती है, और टहनी इस साइड में घूमी हुई है। यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखते हैं तो ये कांटा चम्मच है। कांटा चम्मच में कितने खाने हैं? 4 खाने हैं। कांटा चम्मच है आपका। यहाँ पर एक सेब है और पत्ती इस साइड में लगी हुई है। सेब है और पत्ती इस साइड में लगी हुई है, और यहाँ पर सफ़ेद वाला भाग है। यहाँ पर देखते हैं एक टोकरी है। टोकरी देख लीजिए ध्यान से आप। अब देख लिए हैं हम सब चित्र, आसानी से याद भी हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से आपको करना है। ये देखिए आपके सामने आ गया है। अब आप इसमें याद करके सोचिए कि हमने कौन सा फिगर उस साइड में देखा था। तो चलिए देखते हैं, हमको तो याद हो गया है, आपको भी याद हो जाएगा। इस तरह जैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, मैंने इसका एग्ज़ाम भी दिया था और मैं पास भी हुआ हूँ, और मेरी नौकरी लग भी गई है। इसलिए मैंने नौकरी करते करते मैं सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो बना दूँ। तो चलिए देखते हैं। ये वाला फिगर आपने देखा था उस साइड में, इस तरह से बल्ब थी इस साइड में। तो देख लीजिए, आपको याद हो गया होगा, इस साइड में थी। और यहाँ पर जो फल था आपका सेब का, हमने बताया था कि पत्ती इस साइड में थी। तो देखिए यहाँ पर इस साइड में पत्ती दिया है, इस साइड में पत्ती दिया है, इधर भी पत्ती दिया है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था सफ़ेद नीचे पार्ट है। हमने कहा था कि यहाँ पर एक छोटा सा सफ़ेद होगा। तो यहाँ पर सफ़ेद है, यहाँ पर काला है। तो इस तरह से
इन चारों में से ये वाला आपका सही होगा, तो आपको डी टिक लगाना होगा। इधर देखिए डॉलर, मैंने कहा था डॉलर वाला फिगर, तो ये आपका बी नंबर सही है। इस तरह से डॉलर का चित्र बना हुआ था, क्योंकि डॉलर चित्र इस तरह से था तो आपको बी टिक करना होगा। यहाँ लूडो में देख लीजिए जो पास आपने बताया था 3 डॉट्स हैं, तो 3 डॉट्स कौन सा है आप देख लीजिए आसानी से। तो आपको देखेंगे तो आप ये वाला ई नंबर आपको सही मिलेगा यहाँ पर। और जो आपकी गाड़ी थी, गाड़ी देख लीजिए इस साइड हैंडल थी पकड़ने के लिए, तो ये वाला फिगर है आपका। कांटा चम्मच हमने कहा था कि देख लीजिए आपका ध्यान से, 4 माने थे ये इस तरह से, और इधर काला वाला भाग इस साइड में था, तो यहाँ काला वाला भाग लगाना है, ये वाला नहीं लगाना है आपको, क्योंकि काला इधर है, काला इस साइड में होना चाहिए था। इधर इस वाले फिगर में आपको मैंने कहा था कि आप गिन लीजिएगा अच्छे से आसानी से। दोनों ओर जो लगे थे सीग निकले थे वो दोनों इक्वल थे, तो देखिए 3 और यहाँ पर 4 है, तो 4 वाला होगा। इस तरह से टोकरी आपकी थी, तो ये वाली टोकरी होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों झुके हुए थे। यहाँ पर गाड़ी हमने कहा था गाड़ी का मुँह इस साइड में है, तो ई नंबर होगा, गाड़ी का मुँह इस साइड में था। इधर जो फल लगे थे 3 नीचे था, पत्तियाँ 2 ऊपर थी, तो ये वाला फिगर आपका सही होगा। इस तरह से आप देख लीजिए तो ये वाला फिगर आपका सही होगा। और इधर आप इसको देखिए, जो इस तरह से याद करके आप लगा सकते हैं। और इस तरह से आप 12 सेट मिलेगा आपको, 12 सेट में आपको हल करना है और 12 सेट को पूरा करना है। और ये याद कर लीजिए कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, वहाँ पर आप एकदम शांत रहिए। शांत रहने के बाद आप आराम से फिगर को देखिए 3 मिनट तक, और 3 मिनट तक एकदम शांत होने के बाद उसको याद कर लीजिए। उसके बाद अगले वाले फिगर में आपको लगाना है। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप क्या होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, अब हमारा अगला नंबर आ गया है। अगले नंबर में क्या है, आपका चित्र दिया होगा, चित्र के सामने एक नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है लाइन से, इसमें टोटल 24 चित्र हैं। इन 24 चित्रों को आपको याद करना होगा और उनका नंबर भी याद करना होगा कि किस फिगर के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इन फिगर को याद करके उसके सामने वाले नंबर को याद करना है, फिगर याद करना है और उसका नंबर याद करना है। ध्यान से सुनिए, फिगर याद करना है और उसके बाद उसका नंबर याद करना है। दोनों याद करके आपको टिक लगाना होगा कि किस फिगर के सामने कौन सा नंबर था। जैसे यहाँ पर इसके सामने 65 है, 65, घर के सामने 24 हैं, 24, यहाँ इस पुलिस सामने 85 है। तो चलिए याद करने का तरीका देखते हैं। तो आप ये जानिए, रोल का प्राइस 65 रुपीज़ है। जो रोल खाते हैं आप वो 65 रुपये का है। घर जो आपने बनवाया है वो 24 रुपये का था। इतना सस्ता घर आप कहीं नहीं बनवा सकते हैं, इसलिए 24 रुपये में ही आपका घर बन गया है। और जो पुलिस वाले थे वो 85 ही भर्ती हो सके, क्योंकि और वैकेंसी ही नहीं थी, तो 85 पुलिस वाले थे। और ब्रेड जो था वो 35 रुपये में मिल रहा था, याद कर लीजिए, ब्रेड 35 का था। और बांस जो है बहुत सस्ता था, 18 रुपये मिल रहा था बांस का। और ये केतली 67 रुपये की थी। केतली जो आपकी थी वो 67 रुपये की थी। और इस तरह से आप ये वासर जो 16 रुपये का था आपका, पत्ती जो थी वो 28 रुपये की थी। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। ये फिगर आपका 37 रुपये का था। मोबाइल फ़ोन 73 का था। जो आपका ये बैंक की तरह फिगर बना हुआ है, ये 61 रुपये बैंक में जमा थे आपके। ये आपका स्प्रे आया है 59 रुपये का। और ये ट्रैफिक पुलिस वाला, कुछ भी कर सकते हैं आप, इस तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आपको भरने के लिए किस तरह से देता है। तो ये आपका खाली स्थान है, यहाँ पे देख लीजिए, खाली नहीं है, भरा है। तो इस तरह से आपके सामने दिया जाएगा कि आप इसमें बताइए किसका क्या नंबर था। तो हमने बताया था बैंक में 61 ही रुपया जमा किए थे हमने। ये देखिए आपको आसानी से याद हो गया है, बैंक 61 रुपया, क्योंकि हम आसानी से आपको याद करवाना चाहते हैं, कठिनाई से नहीं। जितना आसानी से आपको याद कर लेंगे उतना ही आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको कहा था बांस जो था आपका, बांस 18 रुपये का था, तो ए नंबर पे आपको टिक करना है, क्योंकि बांस 18 रुपये का ही था। तो इस तरह से हमने आपको याद करने का तरीका बताया था। मोबाइल फ़ोन आपको 73 रुपये में मिल रहा था, तो मोबाइल फ़ोन 73। इस तरह से आप रेट उसको बना करके याद कीजिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। केतली आपकी 67 रुपये की थी। ये देखिए आपकी केतली कितने की थी, 67 की थी, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। इधर ब्रेड 35 रुपये का था, तो आपका इधर भी सी ऑप्शन होगा। ये जो पुलिस वाला था ये आपका कितना था, 38 लगभग था। इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर लीजिए। ये रोल आपका जो मैं बताया था, रोल 65 रुपये का मिल रहा था, तो रोल को हमने खरीदा था। 16 रुपये का आपका ये सावर था। और जो पुलिस वाले थे वो 85 ही भर्ती हो सके थे, तो पुलिस के सामने आपको ये 85 लगाना है। इस तरह से आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। ये देखिए अगले वाले में इस तरह से देगा आपको नंबर। इस तरह से आपको नंबर याद करना है और आपको हल करना है। आप आसानी से जब इसको याद करेंगे शांतिपूर्वक, तो आपको आज प्रश्न अवश्य ही पूरा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है आपका। नेक्स्ट फिगर में आपको ये देखिए इस तरह से आपको प्रश्न दे सकता है। देख लीजिए आप प्रश्नों के टाइपों को
आपके सामने इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं कि आप देखिए उसमें नंबर दिया हुआ था, यहाँ कोई नंबर लिखा होता था तो आपको याद करना था कि इसके सामने ये नंबर लिखा हुआ है। जैसे केतली के सामने कोई नंबर हुआ करता था, साइकिल के सामने कोई नंबर होता, गिटार के सामने कोई नंबर होता, तो आप आसानी से याद कर लेते, है ना। तो अब देखिए उस नंबर को हटा दिया है उसने, फिगर के सामने फिगर याद करने के लिए दिया है कि इस वाले स्टेथोस्कोप के सामने कौन सा फिगर हुआ है, आपका ये शंख है, तो स्टेथोस्कोप के सामने आपका शंख होगा। इसके सामने देखिए आप साइकिल है, साइकिल के सामने यहाँ पर ये बना हुआ है, केतली के सामने ये मटर बनी हुई है। इस तरह से आपको इसके सामने वाले फिगरों को याद करना होगा, किसके सामने कौन सा बना हुआ है। जिस फिगर के सामने जो फिगर बना होगा उसी के सामने वाले से टिक करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर किस तरह से देंगे। ये देखिए यहाँ पर इन सभी फिगरों को, जैसे हमने कहा था स्टेथोस्कोप के सामने शंख थी, तो आपको स्टेथोस्कोप सामने वाले में शंख याद करना होगा, और उसमें यह भी याद करना होगा कि शंख की दिशा किस तरह थी, उसको याद करना है। साइकिल के सामने आपके सामने इस तरह से फव्वारा था, इस फव्वारे को याद करना होगा। तो उस तरह से आपका ये इस यहाँ देखिए ये आपका प्रश्न होगा, इसमें आपको याद करना होगा कि कौन सा फिगर के सामने क्या है, और इस तरह से आपको इसमें टिक करना होगा कि कौन सा फिगर था। जैसे इसके सामने कौन सा फिगर था, इसके सामने कौन सा था, इसके सामने कौन सा था। इस तरह से आप सही वाले फिगर के नीचे ऐसे आप टिक कर दीजिएगा। और वहाँ कंप्यूटर में तो आपके नीचे यहाँ पर ABCD ऑप्शन होगा, तो ए के ऑप्शन के नीचे एक क्लिक करना है, बी होगा तो बी में, सी होगा तो सी के सामने, डी होगा तो डी के सामने। इस तरह से आप ऑप्शन को चुन करके अच्छे से पेपर को दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। अब देखिए ये आपके सामने आ गया है एक टेबल सबसे मस्ट होता है और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि उनको मैं साइको का टेस्ट पास करवाऊं, वो कमेंट में लिख दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल, और मैं उन सभी मित्रों को इसका पूरा सलूशन उपलब्ध करवाऊंगा। किस तरह से आपको तैयारी करना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। जो भी मित्र चाहते हैं कि हम उनको बताएं किस तरह से उसको पास करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें कि हाँ सर हमको चाहिए, हमको ये पढ़ना है। तो मैं उनके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और प्रत्येक प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व करके आसानी तरीके से कम समय में कैसे याद किया जाता है उनको बता दूंगा, और वो उस तरह से अच्छा नंबर ला सकेंगे। तो इस तरह से आपको एक टेबल दिया जाएगा, टेबल में आपको जो पूछेगा उस तरह से आपको प्रश्न देना है। जैसे आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न मैं पढ़कर बता रहा हूँ कि क्या है, कि जैसे रो ए के बाएं कोने से, कह रहा है रो ए के बाएं कोने से सीधे नीचे चलते हुए, रो माने पंक्ति, ये है रो, है ना। तो कह रहा है कि रो के बाएं कोने से, तो बायां वाला कोना कौन सा है, देना है ये बायां, बाएं कोने से मतलब यहाँ से 2 से चलना है, सीधे नीचे चलते हुए दाएं कोने से ऊपर बढ़ते हुए, नीचे चलते हुए दाएं कोने से ऊपर बढ़ते हुए आपको जाना होगा। अंतिम संख्या के विकर्णवत होगा वह किस कॉलम में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है। इस तरह से आपको प्रश्न देगा, इसको आपको पढ़िए, पढ़ करके जिस तरह से कहे आप उसी तरह से नंबर को जाइए आगे पीछे करके और प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो मित्र नहीं कर सकते हैं, मैं उनको दोबारा बता रहा हूं कि जो नहीं कर सकते हैं वो कमेंट में करें कि हाँ सर हमको करना है, ये हम नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं बोर्ड में बना करके उनको अच्छी तरह से समझाऊँगा। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको लाइव भी दिख जाएगा किस तरह से करना है। तो चलिए ये तो टेबल हो गया है, अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं किस तरह से एक है क्लॉक में क्या होता है कि यहाँ भी उसी तरह से प्रश्न दिया जाता है। कुल प्रश्न होते हैं आपके 20 और 10 मिनट का समय दिया रहता है। कुल प्रश्नों की संख्या होती है 20 और समय मिलता है आपको 10 मिनट का, यानी कि आपको एक प्रश्न हल करने के लिए टोटल आपको आधे मिनट का समय मिलता है। आधे मिनट में आपको एक प्रश्न हल करना है। तो इस तरह से आपको क्लॉक दिया जाएगा, क्लॉक दे करके आपसे प्रश्न पूछेगा, तो उन प्रश्नों को आपको हल करना होगा। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मैं उनको सॉल्व करवाता रहूँगा लगातार। और जो मित्र चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम पास कर लें तो अवश्य ही मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, इससे उनको प्रत्येक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को किस तरह से करना है उनको मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये अगला वाला चित्र आपका ये है इस तरह से, इसमें आपको ईंटें गिननी होती हैं, कितनी ईंटें हैं। इसमें क्या है, टोटल समय दिया जाता है 5 मिनट का।
कुल समय आपको 5 मिनट का दिया जाता है। अब 5 मिनट में आपको कुल प्रश्न करने होते हैं 50। अब सोचिए कि 5 मिनट में 50 प्रश्न करना है, तो कितने मित्र सोचेंगे कि यार ये तो बहुत ही कठिन है। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है, और आप 5 मिनट छोड़िए, आप 4 मिनट में ही इन प्रश्नों को हल करके बैठ जाएंगे। ये मेरा दावा है। तो चलिए कैसे इन प्रश्नों को याद करना है उनको हम याद करते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह से उसे हम जो 5 मिनट का समय दिया गया हम 4 मिनट में ही कैसे कर लेते हैं। इसमें आपको पूछ रहा है कि कितनी ईंटें स्पर्श करती हैं ए किन किन ईंटों से स्पर्श कर रही है। तो आप इस फिगर में देखिए, तो ए वाली ईंट जो है इस तरह से बी वाले ईंट की तरह लगी हुई है। जब भी ईंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है तो ए वाली ईंट भी ऐसे ही आई होगी इस कोने तक ना। इसका मतलब है कि ऊपर वाली चारों ईंटें ए से टच में हैं, यानी कि ए वाली ईंट इन चारों ईंटों से जुड़ी हुई है। और इस साइड में देखिए तो आप बी, इस तरह से आप देख लीजिए तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ए ईंट इन दोनों ईंटों से स्पर्श है और यहाँ पर बी ईंट से स्पर्श है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, टोटल 7 ईंटें हैं। तो आप यहाँ पर इसके सामने 7 के सामने टिक कर देंगे कि हाँ यहाँ पर ए 7 ईंटों से छुई हुई है, स्पर्श है। अब बी पूछा जाए तो बी आप देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1, तो टोटल 5 है। सी पूछा जाए तो सी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ ए और ये नीचे वाली दोनों हैं और ऊपर 4 है, टोटल 4 और ये 2 मिला के 6, यहाँ सी 6 है। डी पूछ लिया जाए तो डी के सामने आपने देख रहे होंगे डी के बगल बगल में है 2 और नीचे की साइड में यहाँ पर है 2 और ये है 1, टोटल 2 और 3 5 ईंटों को डी स्पर्श कर रही है। इसी तरह से ई जो है यहाँ पर देखिए 1 2 3 ईंट से और ये बगल में एक 4, टोटल 4 ईंट से स्पर्श कर रही है। इस तरह से आप जल्दी जल्दी गिन करके ईंट वाले प्रश्न को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इस तरह से आपके ईंट वाला प्रश्न होगा, इस तरह से फिगर्स होंगे और इन फिगर को देख करके उसमें देखना है कि कौन सी ईंट कितनी ईंटें उससे स्पर्श कर रही है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो चलिए देखते हैं, ये अगला नंबर है, अगला प्रश्न है। इस तरह से फिगर दिया जाएगा आपको और इसमें पूछता है कि कितनी ईंटें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ध्यान से सुनिए, इसमें पूछता है कि कौन कौन सी ईंटें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आप सोच रहे होंगे जो दिखाई नहीं दे रही है उसको कैसे गिनेंगे, उसका भी गिनने का तरीका है, उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर किस तरह से दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ 3 लाइनों की संख्या बनी हुई है, यहाँ पर 3 ईंटें रखी हुई हैं। इस तरह से इसके पीछे भी 2 ईंटें होंगी, जैसे यहाँ ये पहले ईंट है, इसके पीछे 2 ईंट रखी गई है ना। नीचे वाली लाइन में देखिएगा, यहाँ आगे के सामने 1 ईंट है, इसके पीछे 2 ईंट रखी गई है ना। तो यहाँ भी देखिए उसी तरह से सामने 1 ईंट दिख रही है, इसका मतलब इसके पीछे 2 ईंट होगी, यानी 2 ईंट नहीं दिख रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 ईंट नहीं दिख रही है, यहाँ भी 2 ईंट नहीं दिख रही है। टोटल 6 ईंट इधर नहीं दिख रही है और 1 ईंट इस साइड में नहीं दिख रही है। देखिए यहाँ पर 2 ईंट है तो यहाँ भी 2 होगी, जो हमको 1 दिख नहीं रही है। तो टोटल यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 6 और 6 1 7 और यहाँ लेकर के 1 8, इस वाले में देखिए यहाँ पर 8, टोटल 8 ईंटें हमको नहीं दिख रही हैं। इस तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा, ये भी 50 होते हैं और इनको भी आपको गिन गिन करके लगाना होगा कि कौन कौन सी ईंटें हमको दिख रही हैं, कौन कौन सी नहीं। तो दिखने वाली नहीं पूछता है, वो ना दिखने वाली पूछता है कि कौन सी ईंटें नहीं दिख रही हैं। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसका पूरा वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। अभी तो केवल इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस तरह से आपको प्रश्न दिया जाएगा, आपको किस तरह से हल करना है। आप वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, तो मैं आपके लिए एक सेट का डेली हल करवाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व करना, किस तरह से आपको अच्छे अंक लाना है। तो फिर से चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सा है। यह देखिए, यह अगला प्रश्न है आपका 5 मिनट और कुल प्रश्न है आपके 75। 5 मिनट में आपको 75 प्रश्न करना है।
इसमें आपको ये बताना है कि किस संख्या में, यहाँ पढ़िए आप निर्देश में, तो कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पूर्ण रूप से संख्या पर आधारित हैं। इस परीक्षण में 4 विकल्प हैं ABCD। जिस विकल्प में 6 अंक दिखे वह विकल्प आपका उत्तर होगा। इसमें आपसे कह रहा है कि जिस में 6 दिख रहा होगा वही आपका उत्तर होगा, और कह रहे हैं कि 1 से अधिक विकल्पों में 6 होने पर उसका उत्तर ई होगा। यानी कि अगर 2 विकल्प में 6 दिख रहे हैं, जैसे इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो आप उत्तर लगाएंगे ई, नहीं तो जिसमें 6 दिखेगा वही आपका उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहले ही ये देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है और इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है और इसमें भी 6 नहीं है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा? ए होगा। तो आपको ए पर टिक करना होगा। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं जल्दी, 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें 6, यहाँ देखिए सी पर है, सी में 6 दिख रहा है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, इसमें नहीं है। और इस वाले में देखिए तो यहाँ पर भी 6 नहीं है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर 6 है, तो आपका उत्तर बी होगा। ऐसे नीचे वाले में चेक करना है, यहाँ पर 6 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी 6 नहीं है और यहाँ पर 6 है, तो आपका उत्तर डी होगा। इस तरह से आपको 6 चेक करना है किस वाले में लिखा हुआ है 6, जिसमें 6 होगा वही आपका उत्तर होगा। एक नेक्स्ट टाइप, अगला प्रकार जो है उसको देखते हैं। इसमें आपको कुल समय दिया जाएगा 5 मिनट का और कुल प्रश्न होंगे 96 यानी 96। 5 मिनट में आपको 96 प्रश्न दे, इस तरह से कुल प्रश्न होंगे आपके 96 और समय होगा 5 मिनट का। तो इसमें क्या रहता है कि आपको ये सामने वाला फिगर देख करके इसी टाइप के जो फिगर होंगे उसके ऊपर टिक लगाना होगा। तो देखिए ये वाला फिगर इन 5 में से कहाँ पर है, जहाँ पर होगा उसी में टिक कर दीजिएगा। तो ये देख रहे होंगे पहला वाला फिगर ही इससे मिल रहा है, ये वाला पहले वाले फिगर से मिल रहा है, तो आपका उत्तर होगा पहला नंबर ए। ऐसे यहाँ पर देखिए दूसरे में, तो दूसरा वाला फिगर कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ देखिए आप बी में मिल रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर कहाँ पे मिल रहा है, ये पहले में ही मिल रहा है, तो आपका तीसरे का उत्तर हो जाएगा ये पहला। इसी तरह से चौथे वाले में देख लीजिए, यहाँ पर है चौथा वाला यहाँ पहले से ही मिल रहा है, इसलिए आपका पहला उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपको मिलाना है, मिला के देखना है कि कहाँ पर वो फिगर मिल रहा है, जहाँ पर मिलेगा वही आपको उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 96 प्रश्न करना होगा, कुल 5 मिनट का समय रहेगा। तो मैं इन सभी प्रश्नों को अलग अलग सॉल्व करवा दूंगा, इसमें आप परेशान मत होइए, बशर्ते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए अगला टाइप है, जिस तरह से हमने पहले देखा था कि कौन सा फिगर किससे मिलता जुलता है, उसी में का एक अगला प्रकार है। इस तरह से देगा, आपको यहाँ देखना होगा, जैसे यहाँ देख लीजिए ये है पत्ती, तो पत्ती इस बी वाले से मिल रही है ना, तो इस इधर ये आपका बी उत्तर होगा। इस तरह से मिलाना ही है, आपको मिला करके देखना है कि कौन सा फिगर कहाँ पर है, जो फिगर जहाँ होगा उसी में आपको टिक कर देना है और आपको उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरह से एक अगला प्रकार है, देखिए लास्ट वाला ये देखिए अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रकार का प्रश्न है ये आपको 4 मिनट में कुल 96 प्रश्न करना है। 4 मिनट में कुल 96 प्रश्न करना है। इसमें क्या होता है कि आपको देखना रहता है कि क्या दोनों तरफ की संख्याएं सेम हैं। अगर सेम होंगी तो आपको यस करना है, अगर सेम नहीं होंगी तो आपको नो करना है। यानी कि इस तरफ जो नंबर लिखे हुए हैं क्या वो सारे नंबर इस साइड में हैं। अगर दोनों साइड में नंबर बराबर होंगे और सेम नंबर होंगे, वही नंबर दोनों तरफ होगा, तो इसका मतलब है ये उत्तर सही है, तो आपको उसके सामने यस करना होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो 7 0 0 1 6 1 7 है ना, यहाँ देखिए 700 फिर 16 फिर 17, यहाँ देखते हैं 700 16 17, इसका मतलब दोनों तरफ के अंक बराबर हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है यस। यहाँ देखते हैं तो लिखा है 18 93, यहाँ पर देखते हैं तो 18 93, यहाँ पर 194 है, यहाँ पर 914 है, तो यहाँ पर दोनों साइड के नंबर सेम नहीं हैं, इसलिए इसके सामने आपको नो लिखना होगा। तो इस तरह से आपको इन सारे प्रश्नों को इसी तरह से देख करके हल करना है और उसके सामने यस और नो लिखना है। अगर दोनों तरफ की संख्याएं बराबर होंगी तो यस करना है, बराबर नहीं होंगी तो नो करना है। और इन प्रश्नों को किस तरह से अच्छी तरह से सॉल्व किया जाए आसानी से,
उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। मैं जल्द ही जो ये लखनऊ मेट्रो का साइको है इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कितने अधिक से अधिक बच्चे इस साइको टेस्ट में पास हों और वो अपनी नौकरी प्राप्त करें। तो चलिए, इसी के साथ आप कमेंट कीजिएगा तो मैं नया वीडियो बनाऊंगा। यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तो मैं इसका वीडियो उपलब्ध नहीं करवाऊंगा।